उत्पत्ति किताब अध्याय 25 से 27 में देखते हैं कि इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को पहलौठे का आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन रिबका छोटे बेटे याकूब को पहलौठे का आशीर्वाद देना चाहती थी। हालांकि दोनों जुड़वा थे, लेकिन जन्म के हिसाब से एसाव पहले जन्मा था और उस समय के मुताबिक पहलौठे का आशीर्वाद बड़े बेटे को मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी रिबका छोटे बेटे याकूब को ही क्यों पहलौठे का आशीर्वाद देना चाहती थी? आइए हम बाइबल के एसाव और याकूब की कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब एसाव और याकूब रिबका के पेट में थे और दोनों पेट में ही लड़ रहे थे, जिससे कि रिबका को बहुत दर्द हो रहा था और रिबका कही कि अगर मुझे इसी तरह दर्द होता रहा तो मैं मर जाऊंगी। इसीलिए रिबका परमेश्वर की इच्छा पूछने गई। तब परमेश्वर रिबका को दर्शन देकर कहे, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से अधिक समर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन रहेगा। उसके बाद जब रिबका इसहाक को बताई होगी कि परमेश्वर मुझसे कहे हैं कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन रहेगा, तो इसहाक को यकीन नहीं हुआ होगा कि ऐसा परमेश्वर ने कहा होगा, क्योंकि उस समय पहलौठे का आशीर्वाद बड़े बेटे को दिया जाता था। बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, तो बड़ा बेटा एसाव शिकारी बन जाता है और छोटा बेटा याकूब सीधा मनुष्य के रूप में तंबुओं में रहकर अपने परिवार के कामों में हाथ बटाता था। उसके बाद हम आगे उत्पत्ति अध्याय 27:1 में पढ़ते हैं कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई कि उसको कुछ दिखता ना था, तब उसने अपने बड़े बेटे एसाव को तंबू में बुलाकर कहा, देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं मौत कब आ जाए, इसलिए अपने धनुष लेकर जा और शिकार करके मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करके ले आना, ताकि उसे खाकर मैं तुझे आशीर्वाद दे सकूं। तब वहाँ रिबका उनकी बातें सुन लेती है और अपने छोटे बेटे याकूब को इसहाक के पास एसाव के लौटने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए भेजती है। लेकिन याकूब अपने पिता के पहचानने और श्राप के डर से नहीं जाना चाहता था। तब रिबका जोर दी और कही, जो श्राप तुझे लगे वह मुझे लगे। याकूब को मनाने के बाद रिबका भोजन तैयार करके और याकूब के हाथों पर चमड़ी पहनाकर उसे एसाव के आने से पहले याकूब को इसहाक के पास भेज देती है और याकूब अपने पिता को धोखा देके एसाव का आशीर्वाद ले लेता है, जिससे कि एसाव गुस्से से अपने भाई याकूब को मारना चाहा, जिसके डर से रिबका याकूब को अपने मामा लाबान के यहाँ भेज देती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रिबका परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहती थी और इसहाक रिबका के बताने के बावजूद भी पहलौठे का आशीर्वाद एसाव को देना चाहता था। इसीलिए रिबका को यह कदम उठाना पड़ा, लेकिन याकूब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे सच बता के आशीर्वाद लेना चाहिए था। उसने अपने पिता के अंधे होने का फायदा उठाया और उसने एसाव का आशीर्वाद धोखा देके ले लिया। इसलिए याकूब को अपने मामा के यहाँ धोखा के बदले धोखा मिलता है और 20 साल अपने मामा के यहाँ एक दासी के रूप में बिताना पड़ता है।